हाय दोस्तों, अगर आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको एलईडी टीवी रिपेयरिंग की जानकारी ए टू जेड देने वाला हूं। एलईडी टीवी के किट में जो भी कंपोनेंट्स लगे उनके बारे में समझाऊंगा और इसमें जो फॉल्ट आते हैं उनके बारे में समझाऊंगा। साथ ही कहां पर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, किस तरीके से हमें चेक करना है, वो सारी चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा। ये इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो हमारी प्राइमरी सेक्शन पे थी क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इस वीडियो में आज आपको सेकेंडरी सेक्शन के बारे में समझाऊंगा। ये एलईडी टीवी का किट है और इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक प्राइमरी सेक्शन होता है जहाँ पर हमारे मेन रेक्टिफायर लगा होता है और मेन आईसी लगी होती है जो मेन पावर को मैनेजमेंट करती है। वो आपका मेन पावर सेक्शन या मेन हॉट सेक्शन होता है। फिर वहाँ से वोल्टेज स्टेप डाउन होती है और सेकेंडरी सेक्शन तक पहुँचती है। और सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ पर जितनी वोल्टेज जानी चाहिए वो सेकेंडरी सेक्शन संभालता है और बाकी सभी आईसीज वगैरह मेन जो प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडरी सेक्शन की होती है। तो प्राइमरी सेक्शन छोटा सा होता है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जो है हमारी हमेशा लाइव डबिंग होती है, तो लाइव डबिंग होने की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। काफ़ी लोग सीख भी लेते हैं, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हो तो भाई 2-3 एक घंटा की वीडियो भी देख ही लेते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आगे समझाने वाला हूँ आपको। तो आपको बस इतना सा कमेंट मुझे करना है कि आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, वो छोटी सी वीडियो आप चाहते हैं या लंबी वीडियो चाहते हैं, ताकि आप बेटर सीख सकें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो की हमारी ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी जितना आप बोलेंगे मैं आपके लिए समय निकाल के डिटेल से सारी वीडियोस बनाया करूँगा। क्योंकि हमारा तो काम ही है भाई आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाना। और आप लोगों ने हमेशा हमारे चैनल को प्यार दिया और हमारे चैनल को सपोर्ट किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो है हम आपके लिए कुछ न कुछ नया हमेशा करते रहें। शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा बातें न करते हुए। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए समझा जो हमने वो वीडियो बनाई थी उसको देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्शन की। अच्छा, सेकेंडरी सेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको सभी कंपोनेंट्स के बारे में समझा देता हूँ, कनेक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी सबसे पहले मैंने इसको ऑफ किया हुआ, पावर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो सेकेंडरी सेक्शन होता है उसकी पहचान क्या होती है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये, और एक लाइनिंग पूरी आपको नजर आएगी, उधर पे कोल्ड लिखा हुआ कहीं मिलेगा, ये है, ये कोल्ड है, ये पूरा कोल्ड एरिया है। इस पे आप ऑन बोर्ड जो मतलब इसको आप ऑन करने के बाद भी इसमें इस तरीके से हाथ वगैरह टच कर सकते हैं क्योंकि इसमें करंट नहीं लगता है, इसमें कम वोल्टेज होती है। और दूसरी बात, जो सेकेंडरी सेक्शन होता है उसमें आपको छोटी छोटी आईसीज वगैरह देखने के लिए मिलेंगी और उनमें आपको है ना वहीं पर फॉल्ट फाइंड करना रहेगा। अब यहाँ पर आईसीज के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है या कौन सी आईसी है, कौन सी रेगुलेटर है, मॉसफेट है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको मैं टेस्ट वगैरह करना बता दूंगा। तो सेकेंडरी सेक्शन कितना है मैं पहले समझा दूँ आपको। ये देखिए, ये एक लाइन बनी हुई है, बस यहाँ से इतना एरिया पूरा सेकेंडरी सेक्शन का है। तो सबसे पहले हम आपको रेगुलेटर, मॉसफेट और सभी चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। ये चीज़ ये है, उसके बाद उसके कार्य वगैरह और वोल्टेज टेस्टिंग वगैरह समझाऊंगा। तो ये आपका एक शॉर्ट की डायोड है, यानी कि ये एक दो डायोड का ही एक बनके एक डायोड बनाया गया है जो कि एक ट्रांजिस्टर की फॉर्म पे है। तो ये ज़्यादा एम्पियर का होता है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट की डायोड होता है। ये ईईपी रोम है, सारा जो इसका जो बेसिक डाटा होता है इसी के अंदर स्टोर होता है। और इस हीट सिंक के नीचे क्वाड आईसी है, यानी कि चारों तरफ से जिसकी लैग होती हैं, वो इसकी मेन प्रोसेसर आईसी है ये। और अगर आपको थोड़ा सा इधर पे मैं गौर करवाऊं तो ये 6 लेग की, यहाँ पर ये देखिए 6 लेग है ना, वो रेगुलेटर आईसी है, यानी कि इसका काम वोल्टेज को रेगुलेट करना है। ये 5 पिन की रेगुलेटर आईसी है, ये रेगुलेटर है, ये मॉसफेट है, ये आईसी है। ये मॉसफेट बैकलाइट सेक्शन के लिए है। और ये जो है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है जो कि मॉसफेट को ड्राइव करने का काम कर रही है आपकी बैकलाइट सेक्शन के लिए। ये एक रेगुलेटर आईसी है, ये आरएफ सिग्नल आईसी है। और बाकी हाँ इतनी है ये रेगुलेटर है, समझा दिया आपको। बाकी तो कंपोनेंट्स डायोड, रेजिस्टेंस, डायोड आपके ये वाले डायोड्स होंगे छोटे। इसमें एसएमडी डायोड कम है, देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर्स हैं, कॉइल है, कैपेसिटर है। जहाँ पर कॉइल होगा उस पर एल लिखा होगा, कैपेसिटर में सी लिखा रहेगा, ट्रांजिस्टर में आपको टी लिखा हुआ सकता है या कुछ भी नहीं है। तो ट्रांजिस्टर की पहचान सिंपल है, 3 लेग इसमें दी गई हैं।
तो ये है एसएमडी डायोड, ये देखिए छोटा सा डायोड है, बाकी तो ये इन डायोड को तो आपने देखा ही होगा। अच्छा मैं थोड़ा सेक्शन, हाँ ये आपकी साउंड ऐसी है। अब सेक्शन आपको हाँ ये भी कॉइल है, कॉइल सभी चीज़ें बता ही देता हूँ मैं, ये कॉइल है ठीक है, जिसके ऊपर नंबर लिखे हैं। तो सभी सेक्शन समझा देता हूँ। ये आपका बैकलाइट सेक्शन है। बैकलाइट सेक्शन के लिए यहाँ पर ये कंपोनेंट्स लगे हैं। ये कंपोनेंट्स फेलियर होने पर बैकलाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। ये आपका साउंड के लिए है। इसमें आपको 2 स्पीकर का कनेक्टर लगेगा और ये साउंड आईसी है। और बाकी ये कनेक्टर तो आपको पता ही होंगे। और ये है आपकी एंटीना के लिए आरएफ सिग्नल आईसी। और यहाँ पर ये रेगुलेटर है, ये तो आपको मैंने बता दिया। ये जो कनेक्टर है वो एलवीडीएस कनेक्टर है जो कि डिस्प्ले के लिए जा रहा है। और यहाँ पर बटन्स और आईआर सेंसर का ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन होएगा। ये जो दिया गया है बटन्स एंड आईआर सेंसर का कनेक्शन इसमें होएगा। तो आपको सभी सेक्शन मैंने समझा दिए कौन से सेक्शन पे क्या कार्य हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो उसकी प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा इसी तरीके से। अभी ट्रेस वगैरह करवाऊंगा, वोल्टेज वगैरह। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, एसएम ट्रांसफॉर्मर है। और इस ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, प्राइमरी से वोल्टेज लेना और सेकेंडरी को वोल्टेज कम करके स्टेप डाउन करके देना। तो इसका ये काम है। अब यहाँ से क्या है, 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करवाते हैं। अब यहाँ पे से पहले इसकी लेग आपको गिन के दिखा देता हूँ मैं। इसमें कितनी लेग है इस ट्रांसफॉर्मर में, देखिए 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 इसमें लेग हैं। तो 2 लेग यहाँ पर एक आपस में एक ही साथ कनेक्टेड है उस तरफ से, और ये 2 लेग आपस में क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। और ये हमारा नेगेटिव है या ग्राउंड है। आप इसको अगर ट्रैक करेंगे तो सभी कैपेसिटर जो आउटपुट में लगे यहाँ पर लगे हुए हैं उनके नेगेटिव से ये कनेक्ट होएगा, अगर आप इसको ध्यान से ट्रैक करेंगे तो ये चीज़ मैंने समझा दी है। और ये आपका जो लास्ट वाली लेग है वो आपकी यहाँ पर किसी अदर वोल्टेज के लिए है। अभी चेक करेंगे यहाँ पर कितनी वोल्टेज बन रही है। और ये दोनों आपस में भी एक ही यहाँ पर देखिए एक ही कनेक्ट हैं, जिसमें 2 डायोड एक ही साथ में लगे हुए हैं पैरेलल पे, और इसमें भी कुछ वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में जैसे मैंने आपको बताया था कि कितनी लेग है, 5 लेग है। 5 लेग हैं, तो 2 लेग इन डायोड्स पे आ रही हैं और 1 लेग इस डायोड पे जा रही है जो कि ये शॉर्ट की डायोड है, और 1 लेग हमारी ग्राउंड की है। यानी कि इस ट्रांसफॉर्मर से 2 वोल्टेज आउटपुट हो रही हैं। एक इस डायोड से होते हुए वोल्टेज अलग बन रही है और एक इन डायोड से वोल्टेज अलग बन रही है। थोड़ा समझा दूं तो ये डायोड पे हमारी लगभग 12 वोल्ट बनेगी, इस पे पता नहीं कितनी वोल्ट बनेगी, अभी हम चेक करेंगे। तो ये जो डायोड्स हैं ये इन्वर्टर सेक्शन के लिए जा रहा है, और ये डायोड हमारे इधर के लिए जा रहे हैं जो कि अलग अलग वोल्टेज रेगुलेट करेगा और बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज चेक करनी होती है। मैंने इस बोर्ड को ऑन कर दिया है और यहाँ पर 1 सेकेंड, चलिए स्टैंड बाय की लाइट इसमें नहीं जली, तो एक बार ऑफ करके ऑन करके मैं चेक कर ले रहा हूं। 1 सेकेंड, हाँ चलिए, यानी कि अभी ये स्टैंड बाय मोड पे है, तो यानी कि ऑफ कंडीशन में है। अब इसको हम एक बार क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने पर ये लाइट बुझ जाएगी, किसी किसी में ग्रीन हो जाती, किसी किसी में बुझ जाती है। तो इसको हम स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तो ये लाइट बुझ गई। अब हमारा टीवी का जो सर्किट है वो ऑन हो चुका है। अभी हमें वोल्टेज इसका चेक करना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा काम तो सिखाना है। मैं अपने समय से अपने तरीके से पूरा टाइम लेके समझाऊंगा, ठीक है, ताकि कोई भी कमी ना रहे सीखने में। सबसे पहले हमें ये ब्लैक प्रोब को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ग्राउंड करने का मतलब है कि ये जो बॉडी में जितने भी ये मेटल के पार्ट्स हैं, ये हमारे ये जो आउटपुट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनके नेगेटिव से जुड़े रहते हैं, इसको ग्राउंड करना होता है। तो इसको हम कहाँ क्या करेंगे, ये मेटल के किसी पार्ट के साथ में कहीं पर भी इसको इस तरीके से हम जोड़ के इस तरीके से छोड़ देंगे। तो मैंने इस प्रोब को ग्राउंड कर दिया है। अब हम आपको सभी वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। इस ट्रांसफॉर्मर से 2 डायोड्स आउटपुट हो रही हैं, एक ये वाली शॉर्ट की डायोड और 2 आपस में ये एक ही हैं, ठीक है। तो 2 ये डायोड, ये हमारी बैकलाइट सेक्शन के लिए जा रही है और ये हमारी इधर अलग अलग वोल्टेज अभी बनाएगी। तो सबसे पहले बैकलाइट वाला ही समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 20-70 यानी कि 20 वोल्ट करीब ये बना रहा है। दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही पे ही कनेक्ट हैं, यानी कि पैरेलल कर दिया गया है एम्पियर बढ़ाने के लिए। तो ये 20 वोल्ट करीब बना रहा है। अब हम बैकलाइट के जो पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, इनके पॉजिटिव हम चेक करेंगे। तो हाँ, वही जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बैकलाइट सेक्शन के लिए है। तो हमने चेक कर लिया, इसमें 20 वोल्ट बन रही है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें दूसरी डायोड पे चेक करना है, इसके टॉप पे हमें रखना है, क्योंकि टॉप हमारा ये इसका कैथोड पॉइंट होता है और ये दोनों हमारे एनोड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 12.5 वोल्ट। अब ट्रांसफॉर्मर 2 वोल्टेज बना रहा है, एक 20 वोल्ट बना रहा है, एक 12.5 वोल्ट बना रहा है। तो 20 वोल्ट का काम सिर्फ इतना ही है। अब 12.5 वोल्ट से हमें कितनी वोल्टेज अलग अलग मिल रही है रेगुलेट होके, वो हमें मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ। तो ये जो 12 वोल्ट है वो इस छोटी सी आईसी पे गया, जो कि हमारी 6 लेग की आईसी है, ये वाली, इस कॉइल के जस्ट बगल में। पहले इस कॉइल पे आपको वोल्टेज चेक करवाऊं, तो इस कॉइल पे हमें 5 वोल्ट इस तरीके से, एक सेकेंड, शायद अब दिख रहा होगा। इस कॉइल के हम इस पार्ट में हम चेक करें तो हमें 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। अब ये कॉइल पे 5 वोल्ट कब मिलेगी, जब ये आईसी ओके कंडीशन में होगी। इस आईसी के अंदर 12 वोल्ट जाती है और ये रेगुलेट करता है अलग अलग वोल्टेज को। चलिए हम चेक करते हैं इस आईसी के सभी पिन पे। इस पे 8 वोल्ट मिल रही है, इस पे कुछ नहीं मिल रही है, इस पे हमें कुछ भी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो आईसी के इस वाली पिन पर, यानी कि इस तरफ से बीच वाली पिन पर, अब एक बार देखता हूं, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर की पिन पे हमें 12 वोल्ट मिल रही है। ये देखिए, पांचवें नंबर की पिन पे आईसी के हमें 12 वोल्ट मिल रही है, जैसे कि आपने यहां पर देखा। तो यहां से 12 वोल्ट इस आईसी पे गई और इस आईसी ने रेगुलेट किया और कितनी वोल्टेज बनाई देखिए। इस आईसी ने एक तो यहां पर 5 वोल्ट बनाया, छठी नंबर की पिन पे 5 वोल्ट बनाई इस आईसी के, और पहली नंबर की पिन पे 8.2 वोल्ट बना, और इसके चौथी नंबर की पिन पे बना 27 वोल्ट, 11 वोल्ट करीब इसमें बन गया है। तो ये कंफर्म हो गया कि आईसी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, सभी वोल्टेज को बना रही है। तो इसने 5 वोल्ट बनाई और ये 5 वोल्ट गई इस कॉइल पर। इस कॉइल पे हमने चेक करना है। आप क्या करें, सबसे पहले इस कॉइल पे ही चेक करें। जब आप आईसी पे डिटेल से चेक न करने के बजाय आप इस कॉइल पे चेक करें। सबसे पहले जब इस बोर्ड पे आपको करना क्या, सारी वोल्टेज कैसे चेक करनी है, बोर्ड को ऑन करना है, स्टैंड बाय से रिलीज करना है, डायोड को टॉप पे चेक करना है, आपको 12 12.5 वोल्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद इस कॉइल पे आपको चेक करना है कि आपको 5 वोल्ट इसमें मिलनी चाहिए। 2 वोल्टेज कंफर्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये वोल्टेज कहाँ पर गया है, इस रेगुलेटर आईसी के 3rd नंबर की पिन पे ये 5 वोल्ट इस रेगुलेटर के आईसी के गया है। फिर इस रेगुलेटर आईसी ने 5 वोल्ट को फिर कितने में, 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट किया है, ये देखिए, जो कि हमारी स्टैंड बाई आईसी पे जा रही है। ठीक है, अब देखना, मैं टीवी को ऑफ करूंगा तो ये 1.8 वोल्ट गायब हो जाएगा। मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करता हूं, ये देखिए रिलीज कर दिया है और ये 1.8 वोल्ट गायब हो गया है। तो ये जो है स्टैंड बाय से रिलीज करने पर हमारा 1.5 वोल्ट गायब हो गया है। अब हम कॉइल पे चेक करते हैं, देखिए कॉइल पे चेक करते हैं, कॉइल पे वोल्टेज हमें मिलेगा, 5 वोल्ट मिल रहा है। स्टैंड बाय मोड में भी हमें 5 वोल्ट कॉइल पे मिल रहा है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 5 वोल्ट है हमें यहाँ पर कब मिलेगा, जब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे, यानी कि टीवी को ऑन करेंगे। रुकिए, मैं इसको ऑन करता हूं। देखिए, ऑन करने पर, ये देखिए ऑन करने पर, एक सेकेंड, कौन सा है पावर बटन, हाँ ये पावर बटन है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो देखिए बटन दबाते ही 5 वोल्ट आ गई। तो स्टैंड बाय से रिलीज करने पर इसमें 5 वोल्ट बनेगी और 5 वोल्ट को ये रेगुलेट करेगा 1.8 वोल्ट पे। तो यहां पर इसका कंफर्म हो गया। इसके बाद हम अगले रेगुलेटर की बात करेंगे। तो इस रेगुलेटर में हमें देखिए कितना वोल्ट, इस रेगुलेटर में हमें वही 5 वोल्ट इस रेगुलेटर के अंदर भी जा रहा है, और ये रेगुलेटर कितना कर रहा है, 3.3 वोल्ट बना रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि 5 वोल्ट 2 जगह के लिए गया, एक तो इधर के लिए, एक तो इधर के लिए। इसने 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि इसको रेगुलेट किया, और इसने 3.3 में किया, और दोनों की आवश्यकता आईसी को होती है। ठीक है, तो 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये कंपलसरी होता है प्रोसेसर आईसी के लिए। अब ये चीज़ तो हमने कंफर्म कर ली। इसके बाद हमें अगली क्या वोल्टेज चेक करनी है, इतनी वोल्टेज हमने यहाँ पे चेक करी। इसके बाद हमें इस ईईपी रोम पर, जो इसकी बायोस आईसी बोलते हैं जिसको, इसके
यहाँ पर हमने वोल्टेज को चेक करना रहेगा। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर हमने 8वें नंबर की पिन पे वोल्टेज चेक करनी है। तो 3.3 वोल्ट 8वें नंबर की पिन पे हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिल रहा है तो ये आईसी वर्क कर रही है। वैसे हमने प्रोसेसर आईसी पे भी हमने वोल्टेज चेक करनी है। इसके आसपास जो भी कैपेसिटर्स हैं उन पे आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है, वहीं पर आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगल बगल में जितने भी आपको कैपेसिटर्स मिल रहे हैं उन पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें 1.3 वोल्ट इस कैपेसिटर में मिल रहा है, इसमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो जितनी वोल्टेज जहाँ पर हमें चेक करनी चाहिए हमने कर ली है। हाँ, इस रेगुलेटर पे भी आप कर सकते हैं वोल्टेज चेक। जो यहाँ पर एक 5 पिन का रेगुलेटर है उस पर हम उसका स्टेटस देखते हैं। इसमें 5 वोल्ट हमारी गई और इसने कितना बनाया, 5 वोल्ट को कितना इसने इसने बनाया है। फर्स्ट नंबर की पिन पे इसमें बना 4.3 वोल्ट, सेकेंड नंबर की पिन पे बना कुछ भी नहीं, थर्ड नंबर की पिन पे 1.3 वोल्ट। यानी कि ये रेगुलेटर 5 वोल्ट को 1.3 वोल्ट पे रेगुलेट कर रहा है। इस अगर 1.3 वोल्ट कहीं पे चाहिए तो उसको ये रेगुलेट कर रहा है। अगर कहीं पे 1.3 वोल्ट नहीं बनती है तो इस रेगुलेटर पे हमें को रिप्लेस करना होता है या इसको देखना होता है अगल बगल कोई कॉइल वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो सारी वोल्टेज बता दी मैंने। अब इधर की जो सेक्शन था वो आपको समझा दिया मैंने। 12 वोल्ट कन्वर्ट कहाँ पर कितना वोल्ट कन्वर्ट मतलब रेगुलेट हो रहा है, कहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है, ये सब मैंने यहाँ का समझा दिया। अब यहाँ पर एक जगह 12 वोल्ट और जाती है, जो कि इस LVDS जो कनेक्टर होता है ये हमारी मेन डिस्प्ले पे है ना 12 वोल्ट जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर DC टू DC IC रहती है जो अलग अलग वोल्टेज वहाँ पर बूस्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इस कनेक्टर पे भी आपको चेक करना रहेगा। तो इसको पलट दें और यहाँ पर सबसे सिंपल सा तरीका है कि इसके पीछे आपको बहुत सारे यहाँ पर कोडिंग कुछ नजर आएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पर VCC लिखा है उस पर आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है। VCC पे वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो VCC पे हमारी इसमें 12.5 बन रही है, 12.5 बन रही है। ये देखिए जहाँ पर VCC लिखा है, ये तीनों पिन पे VCC लिखा है तो यहाँ पर वोल्टेज बन रही है। तो यहाँ का भी कंफर्म हो गया, यानी कि डिस्प्ले सेक्शन के लिए हमारी वोल्टेज जा रही है। अब डिस्प्ले नहीं आ रही है उसका तो वो अलग चीज हो गया, लेकिन मदरबोर्ड पे हमने वोल्टेज चेक करी, बाकी डिस्प्ले नहीं आती है तो फिर हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें सिग्नल चेक करना रहेगा। तो वो तो बात की बात है, पहले हमने बोर्ड की आपको समझानी है पूरी चीज। अब यहाँ का आपको समझा दिया है, जहाँ पर जितनी वोल्टेज आनी चाहिए वो यहाँ पर कंपलसरी आनी चाहिए। नहीं आ रही है, कम वोल्ट बन रही है या प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पा रही है या कोई भी वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर आपने काम करना है। अगर आईसी सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर रही है वोल्टेज या रेगुलेटर्स काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको रिप्लेस करना है या वहाँ पर चेक करना है कोई पॉइंट वगैरह वहाँ पर उसका ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं है या कुछ भी है। वैसे ड्राई सोल्डरिंग नहीं होता है, खराबी होती है आईसी रेगुलेटर, तो उनको रिप्लेस करके देख लेना है, वोल्टेज प्रॉपर बननी चाहिए। ठीक है, जो आपकी टीवी में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ वोल्टेज कम होने पर भी टीवी डेड पड़ जाती है या स्टैंड बाय पे चली जाती है। तो ये चीजें कंफर्म हो गई है। अब हम बैकलाइट सेक्शन की बात करेंगे। तो जो बैकलाइट सेक्शन होता है हमारा, बैकलाइट सेक्शन होता है, ये दो डायोड्स पहले इन पे वोल्टेज चेक कर लो, 20 वोल्टेज पे आ रही है और यहाँ पर भी चेक करोगे तो वही 20 वोल्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगी। अब यही आपको इस बैकलाइट के जो कनेक्टर है इस पे भी मिलेगी। अगर आपकी बैकलाइट वर्क नहीं कर रही है तो आपने बैकलाइट वगैरह कुछ भी नहीं खोलनी। सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। हमारा जो इन्वर्टर सेक्शन है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं वो कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म होगा, तो टीवी को अभी ऑन कंडीशन में हमने रखा है तो यहाँ पर 20 वोल्ट आ रही है। अब ध्यान से इसको देखना, मैं पहले इसको ऑफ करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप वोल्टेज देखिए, टीवी को हमने स्टैंड बाय पे मोड पे रखा हुआ है, यानी कि टीवी को ऑफ करके रखा हुआ है, यानी कि रिमोट से इसको पावर ऑफ किया हुआ है। तो बैकलाइट कनेक्टर पे वोल्टेज अभी मिल रही है हमें 1889, यानी कि 19 वोल्ट ही मान के चलिए मिल रही है। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, इस प्रोसेस को स्टैंड बाय से रिलीज करना बोलते हैं। आप उसकी वोल्टेज देखिएगा कहाँ तक पहुँच रही है मैक्सिमम, बताइए मुझे कमेंट करके। तो अगर आप ध्यान दें तो 84 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज पहुंची है। यानी कि इसकी वोल्टेज हमें कितनी मिली स्टैंड बाय से रिलीज करने पर, एक पल में कुछ कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए हमें 84 वोल्ट मिली। अगर ये आपको दिखा रहा है 84 वोल्ट, मान के चलिए कि आपका यहाँ पर इन्वर्टर सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है।
तब आपको क्या करना है, आपकी टीवी में जो बैकलाइट स्ट्रिप्स हैं उनको चेंज कर लेना है, क्योंकि उनमें से कोई एक एलईडी खराब हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसा होता है, बैकलाइट नहीं आती है। अगर यहाँ पर मान लिया जाए आपके उसमें आपके केस में वोल्टेज चेक करने पर ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो एकाएक वोल्टेज नहीं बढ़ती है, उतनी जितनी ये डायोड्स पे दिखा रहा है उतनी ही वहां पर दिखाता है, तो समझ लीजिए आपका इन्वर्टर सेक्शन खराब है, जो वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर रहा है। तो इन्वर्टर सेक्शन जब खराब होता है तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ से होती है, या तो इस मॉसफेट से होती है या तो आपकी आईसी से होती है। ज्यादातर मॉसफेट से होती है। इस मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे गेट पल्स जाती है, तो इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए ये PWM कंट्रोलर आईसी लगी हुई है। ये जो आईसी का क्या काम है, इस मॉसफेट को ड्राइव करना। इस मॉसफेट को ड्राइव करेगी ये आईसी, और ये मॉसफेट क्या करेगा, यहां पर ये वोल्टेज को बनाएगा। ये तो इसलिए इसको इन्वर्टर सेक्शन कहा जाता है। यही खराब हो गया तो बैकलाइट हमारी क्या क्या होगी, नहीं जलेगी। तो ऐसे केस में आपको मोस्फेट चेक कर लेना है। मोस्फेट अगर आपका सही निकले तो ये PWM कंट्रोलर आईसी आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है, या जो भी हो वो काम करना है। अगर हाँ ये कंपोनेंट नहीं मिलते हैं तो इसके बदले एक बैकलाइट मॉड्यूल मिल जाता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और तो ये आपकी साउंड आईसी है। कंफर्म करने के लिए साउंड आईसी यही है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। चलिए मैंने इसको ऑफ कर लिया है। पहले वोल्टेज चेक कर लेता हूं, पूरा उसको 0 वोल्ट पे आन देते हैं। चलिए इसको 0 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया। अब करेंगे क्या, इसको हम बजर मोड में रखेंगे, और यहां पर ये स्पीकर का कनेक्टर है, इस पे इस तरीके से किसी में भी रखेंगे, और आईसी पे इस तरीके से हम करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने, स्पीकर का जो राइट आउटपुट प्लस वाला है वो इसी आईसी के इस वाली पिन के साथ कनेक्ट है, यानी कि ये जो आईसी है वो हमारी साउंड आईसी है। ये एक तो एक अंदाजन था चेक करने के लिए ऑफ कंडीशन में, ठीक है। और अब हम लेफ्ट का प्लस वाला पकड़ते हैं और आईसी के ही हम इस तरफ चेक करेंगे, कहीं ना कहीं ये बजर देगा, कहीं पर भी ये यहाँ पर बजर दे रहा है, यानी कि ये आईसी की लैग हमारे स्पीकर के कनेक्टर के साथ में यहाँ पर इसकी जो ट्रैक्स हैं आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये जो आईसी है वो साउंड आईसी है। और कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर लिखे हुए नंबर को आप गूगल करिए, सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एक साउंड आईसी ही है, ठीक है। तो साउंड अगर नहीं आ रही है तो इस आईसी को चेंज कीजिएगा, या इस आईसी पर वोल्टेज चेक कीजिएगा। अगर साउंड आपकी फटी फटी आती है तो भी आपकी साउंड आईसी की प्रॉब्लम होती है। अगर ये आईसी नहीं मिल पाती है तो इसके बदले आप कोई भी आईसी जो छोटी सी 5 या 10 वोल्ट की आईसी होती है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या किट होती है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इधर साउंड के लिए, ठीक है। हर जगह के लिए मॉड्यूल बने हैं। बैकलाइट सेक्शन खराब हो जाता है तो बैकलाइट सेक्शन के लिए बैकलाइट मॉड्यूल बना है, इसके लिए ऑडियो सेक्शन के लिए ऑडियो मॉड्यूल बना है। और यहाँ पर जो अलग अलग वोल्टेज अगर यहाँ पर प्रॉब्लम करती हैं और ये रेगुलेटर्स नहीं मिल पाते हैं, इनके लिए आपको छोटे छोटे मॉड्यूल मिल जाते हैं, या छोटे छोटे आपके कन्वर्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, अलग अलग वोल्टेज बनाते हैं इन सेक्शंस को ऑन करने के लिए। और अगर प्राइमरी सेक्शन खराब हो जाए तो एक छोटा सा STR मॉड्यूल आता है, तो उस मॉड्यूल को आप इस आईसी खराब होने की स्थिति में लगा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको समझा दी है मैंने, और सारी चीज़ें अगर सही तरीके से चेक करेंगे तो आपको है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टीवी में इसके अलावा सारी वोल्टेज अगर प्रॉपर बन रही हैं तो भी आपका टीवी डेड है, तो इसके कई कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाना, या इसकी क्रिस्टल में प्रॉब्लम आ जाना। क्रिस्टल भी अगर खराब हो जाए तो टीवी डेड हो जाती है। या और भी कई ऐसे केस होते हैं जिसमें छोटी छोटी ये SMD कैपेसिटर्स हैं, ये अगर शॉर्ट हो जाएं तो भी आपका सिस्टम आपका बंद हो सकता है, स्टैंड बाई पे जा सकता है। और यहाँ पर जब भी आपको ये वोल्टेज वगैरह चेक करनी है, साथ में इन कॉइल्स को भी चेक कर लेना। ये वैसे तो वोल्टेज आपको मैंने बता दी, कॉइल्स का काम क्या है, वोल्टेज को फिल्टर करने का काम। तो सेट को ऑफ करके कॉइल्स को इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जितने भी कॉइल्स हैं उन सभी को कॉइल को चेक कर लेना, सभी फिल्टर के लिए लगी हुई हैं, तो सभी को आप चेक कर सकते हैं। कॉइल की जो रीडिंग होगी बजर मोड में ही आपको पता चल जाएगी। कुछ 0 ओम्स की कॉइल्स होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझा दी हैं। और मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इन सभी टीवी को आप अपने घर पे आप इसको सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हैं, इस डिवाइस के द्वारा या इस डिवाइस के थ्रू।
यूनिवर्सल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्रामर है जो कि आपके पास होना चाहिए। बजट है तो, नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको ज़्यादा कॉस्टली चीज़ लेनी होगी। सस्ती लीजिए। अगर आपको काम सीखना है तो उसके बाद महंगी बाद में ले सकते हैं, जब आपको पूरा पूरा काम आ जाए। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा, कैसे प्रोग्राम करते हैं सब बताया मैंने। बाकी और भी चीज़ सिखाते रहेंगे आपको। चलिए, टेक केयर। और भी छोटे मोटे फॉल्ट हैं जिनके बारे में मैं कभी न कभी डिस्कस करता रहूँगा। बाकी मेन चीज़ आपको समझा दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, शुक्रिया।